नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे कबीर की दोहे। गुरु आज्ञा माने नहीं चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए आए सिर पर काल। इसमें कबीर जी यह कह रहे हैं कि जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता है उसकी चाल जो है यानी कि उसके जीवन में वो सही मार्ग पर नहीं चलता है, उसे सन्मार्ग नहीं प्राप्त होता है। लोक वेद दोनों गए आए सिर पर काल। लोक और वेद जो हमारे पुराने वेदों में अच्छी बातें बताई गई हैं और अच्छे लोग जो हैं वो भी हमसे दूर चले जाते हैं और इस वक्त वेद भी काम नहीं आते हैं और काल सिर पर काल पड़ जाना यानी कि बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। आगे कबीर जी कह रहे हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसके जीवन में ज्ञान का अभाव होता है और गुरु अगर नहीं मिलते हैं तो हमें मोक्ष भी अपने जीवन में नहीं मिलता है। मोक्ष यानी छुटकारा। यहाँ पर कबीर जी बताने की कोशिश कर रहे कि जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है समझ लेना है कि उसके पास गुरु नहीं है और जिसके पास मोक्ष नहीं मिला है उसे कोई सन्मार्ग बताने वाला गुरु भी नहीं मिला है। गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु के सिवा हमें कोई भी सत्य नहीं बता सकता है और गुरु बिन मिटे न दोष। हमें जो भी बुराइयां हैं वह बिना गुरु के हमें कोई नहीं समझा सकता कि आप अपने जीवन में सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट। गुरु इस प्रकार के कुम्हार है जो कि गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट यानी कि छोटी छोटी बातों पर हमारी गलतियां निकालते हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कबीर जी ने यह बताया है कि गुरु इस प्रकार के कुम्हार है जो कि घड़ा बनाते समय बार बार जब घड़े का आकार बदलता है वह जिस घड़े को आकार जिस प्रकार देना चाहता है घड़ा बनाते समय यदि उस प्रकार का आकार नहीं होता है तो उस गीली मिट्टी को वह बार बार ठोकता पीटता है जब तक कि वह सही आकार नहीं लेता है। बार बार उसे मिटता बिगाड़ता है और बार बार उसे घुमाता है और आकार देने की कोशिश करता है जब तक उसे सही घड़े की प्राप्ति नहीं होती है। उसी प्रकार गुरु हमारे जीवन में सहायक होते हैं जो हमें हमारे जीवन में जो भी दोष है उन्हें बताने की और हमें हर बार सन्मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, हमें अच्छे बुरे की पहचान कराते हैं। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाही चोट। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाते समय उसे अगर वो घड़ी घड़ी बिगड़ता है तो उसे सही आकार प्राप्त करा देने के लिए उसे ठोकता पीटता है, अंदर से हाथ लगाता है, बाहर से जब तक उसे अपना मूल रूप प्राप्त नहीं होता है वह सुंदर और आकर्षक नहीं बनता है। उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को अच्छा इंसान बनाने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं कि कबीर संगत साधु की जो कि भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले साकट संग न जाए। कबीर जी कह रहे हैं कि हमेशा हमने साधुओं की संगत करनी चाहिए जो कि भूसी खाए। भूसी यानी कि सूखा रूखा खाना खाते हैं, वो कभी भी खीर या स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा नहीं करते हैं, परंतु अगर हम खीर खांड भोजन जिनके साथ अगर करते हैं तो उन लोगों की हमारे जीवन में कोई भी शाश्वती नहीं है कि साकट संग न जाए। साकट यानी कि संकट के समय पर वह हमारे किसी भी काम आए। पर अगर हम साधु संतों की संगत करते हैं तो उनकी यह शाश्वती है कि वह हमें हमेशा सच्चा ज्ञान ही देंगे और हमारे संकट में भी हमें हमारे साथ ही रहेंगे। संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परस ते सो भी कंचन होय। यहाँ पर कबीर जी ने यह बताने की कोशिश की है कि हमें हमेशा साधु की संगत करनी चाहिए, क्योंकि साधुओं की संगत करने से हमारा जीवन कभी भी यशस्वी ही होगा। लोहा पारस परस ते सो भी कंचन होय।
सज्जन सो सज्जन मिले होवे दो दो बात, गदहा सो गदहा मिले खावे दो दो लात। यहाँ पर कबीर जी बताने की कोशिश कर रहे कि लोहा पारस परसते, जिस प्रकार लोहा घिसने के लिए, उसको धार लगाने के लिए पारस पत्थर पे उसे रगड़ा जाता है, घिसा जाता है, तब वह पारस पत्थर भी कंचन यानी कि मोती की तरह चमकने लगता है। उसी प्रकार अगर कोई अनपढ़, गंवार या अटपटी चाल चलने वाला इंसान भी अगर साधु संगत की सानिध्य में आ जाता है तो वह भी हीरे मोती जैसे चमकने लगता है। सज्जन सो सज्जन मिले होवे दो दो बात। यहाँ पर संत कबीर जी बता रहे हैं कि अगर सज्जन इंसान यानी कि एक अच्छा इंसान दूसरे अच्छे इंसान से मिलता है तो उन दोनों में अच्छे मेल मिलाप होते हैं, अच्छी बातचीत होती है। परंतु जब गदहा सो गदहा मिले यानी कि एक मूर्ख इंसान जब दूसरे मूर्ख इंसान से बातें करता है या मिलता है तो खावे दो दो लात, यानी उनमें कोई भी अच्छी बातें नहीं होती हैं, अनपटी बातें ही होती है, विवाद ही होता है। इसीलिए हमें हमेशा साधुओं की संगत करनी चाहिए। आगे कबीर जी कहते हैं, दुख में समीरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। यहाँ पर कबीर जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुमिरन यानी कि स्मरण, अगर भगवान का स्मरण हम दुख में भी करते हैं और सुख में भी करते हैं तो जो सुख में स्मरण करता है यानी भगवान को सुख में भी याद करता है उसे दुख पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि यह इंसान की प्रवृत्ति है कि वो खुशी में इंसान हमेशा भगवान को भूल जाता है और जब दुख की घड़ी आती है, संकट का समय आता है, तब उसे भगवान की याद आती है। पर यहाँ पर संत कबीर हमें यह सलाह दे रहे कि हमें हमेशा, चाहे हमारे जीवन में सुख की घड़ी हो या चाहे दुख के पल हो, दोनों भी समय में यानी कि हर रोज़ हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, तो हमें कभी भी दुख की अनुभूति ही नहीं होगी। कहाँ भरोसा देह का बिनसी जाए छिन माही, सांस सांस सुमिरन करो और जतन कछु नाही। कबीर जी कह रहे हैं कि इस देह का कोई भी भरोसा नहीं, यानी मृत्यु कभी भी आ सकता है, इंसान कभी भी मर जा सकता है। तो ऐसे समय में हमें हमेशा ही ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हर एक आती जाती सांस में, हर एक पल में भगवान को याद करें तो हमें और भी कुछ बातें जतन करने की ज़रूरत ही नहीं है। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाहे जब छूट। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि हमेशा अगर राम भगवान के नाम का लूट करना यानी उसे लूट लेना, हमेशा ही वारंवार अगर राम नाम का अगर आप जतन करोगे तो फिर बाद में प्राण भी छूट जाए यानी मर जाने के बाद भी आपको किसी भी तरह का जीवन में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा कि मुझे इस बात का दुख था या मेरे जीवन में इस घटना का मुझे सामना करना पड़ा है। अगर आप हमेशा राम जी को याद करोगे तो आपके जीवन में दुख ही नष्ट हो जाएगा।